काफी सारी चीजें चल रही है मार्केट में। क्रिप्टो को बैन करने की खबरें तक आ चुकी है और इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्लान कर रही है कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, क्या चीजें चल रही है और क्यों ऐसा बोला जा रहा है, इन सब टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से बॉन्ग कॉइन पर भी इसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की करंट अपडेट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो को एक बार फिर से बैन करने की न्यूज आ रही है। 2020 में भी हमने देखा था कि सेम सिनेरियो हुआ था, सेम टाइमिंग था, नवंबर दिसंबर का टाइम था 2020-21 के टाइम पर, और उस समय भी क्रिप्टो को बैन करने की न्यूज ला दी जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ब्रिक्स मीटिंग के लिए चले गए। उसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से ये अपडेट आई, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि उनके हिसाब से जो सीबीडीसी है वो यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल रखता है, ज्यादा उसमें वैल्यू है, और उनके हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन और इथेरियम जो सारे काम कर सकते हैं वही सीबीडीसी भी कर सकता है। तो उनका ये मानना है कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए और सीबीडीसी को प्रमोट करना चाहिए, सीबीडीसी को लाइमलाइट में लाना चाहिए, क्योंकि सीबीडीसी ही काफी सारे मायनों में बिटकॉइन और इथेरियम का कंपैरिजन है और बिटकॉइन और इथेरियम की तरह ही काम करता है। तो ये एक बड़ी न्यूज आई है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से। अब ये सिर्फ एक न्यूज है, ना ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का अपडेट आया है, ना ही रेगुलेशंस के अंदर कोई चेंजेस आए हैं। तो अभी तक हम सोच रहे थे कि रेगुलेशन होगा, रेगुलेट होगा मार्केट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पर बैन की खबरें और आ रही है। देखा जाए तो यहाँ पर दो सिनेरियो बन रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट करने के बारे में सोच रही हो, क्रिप्टो को अपनी तरफ से कंट्रोल करने के बारे में सोच रही हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये एक फेक न्यूज हो। ज्यादातर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जाती है ताकि मार्केट नीचे गिरे और यहाँ पर वेल्स को एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाए। अब नई करते हुए भी क्रिप्टो के ऑलमोस्ट 111 मिलियन इन्वेस्टर्स है इंडिया के अंदर, और दिल्ली की जहां तक बात की जाए तो 25% से यहाँ पर इन्वेस्टर्स बूस्ट हो चुके हैं। वहीं पर बंगाल के अंदर ऑलमोस्ट 16%, मुंबई में 9%, हैदराबाद में 8.9%, यहाँ तक कि चेन्नई में भी 8%, और कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद यहाँ पर भी कई सारे इन्वेस्टर्स क्रिप्टो के बन चुके हैं। तो इस तरह से तो सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये पावर सिर्फ यूएस के पास ही नहीं है। पिछले बुलरन में भी हमने देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन की न्यूज आई और उसके बाद ही जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली, मार्केट एकदम से उड़ गया। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब यूएस इलेक्शंस पास में है और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन की न्यूज आ जाती है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि एक अच्छी एंट्री ली जाए, बिटकॉइन को और सस्ते में एक बार लास्ट बार खरीद लिया जाए। देखा जाए तो हम सब जो है वो होल्डर्स है, हम लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और हम ये सोच रहे हैं कि कब ये मार्केट उठेगा और कब हमें हमारा प्रॉफिट मिलेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर होल्ड करने में ही हो रही है, और ये गेम ही पेशेंस का है। जितना ज्यादा आप रुकोगे उतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर यहाँ से निकल जाओगे तो जितना था वो भी खोकर जाओगे। वहीं पर बात करें बॉन्ग कॉइन की, तो एक मीम कॉइन है, सोलाना बेस्ड मीम टोकन है। इस साल में ही काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, यहाँ पर टॉप 50 कॉइन्स में आने ही वाला है। 51st रैंक पर चल रहा है आज की डेट में, 0.0018 की सीरीज पर चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ऑलरेडी अपने प्राइस में ये कॉइन पिछले 2 सालों में ही लगभग 3 जीरोस को किल कर चुका है। देखा जाए तो इस कॉइन में पोटेंशियल है, लेकिन मीम कॉइन से पूरी उम्मीदें लगा कर रखना बिल्कुल ही सेंसलेस है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही में रिसेंट हमने एक प्राइस प्रेडिक्शन भी देखा था, जिसमें बॉन्ग को ऑलमोस्ट ₹1 जाने के प्राइस प्रेडिक्शन बताए जा रहे थे। इस तरह के प्राइस प्रेडिक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई है वो ऑलमोस्ट 92 ट्रिलियन के आसपास है। इतनी सप्लाई के साथ ₹1 जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये प्राइस प्रेडिक्शन वेरी करते हैं जब कॉइन का प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है। आज की डेट में एक महीने के अंदर ये 19% की ग्रोथ दिखा चुका है, एक साल के अंदर 7200% तक पंप कर चुका है। यानी कि जिसने यहाँ पर एक साल पहले इन्वेस्ट किया होगा वो आज की डेट में 7000% का प्रॉफिट गेन कर चुका होगा। तो ये गेम है सिर्फ पेशेंस का, यही आपको समझना चाहिए। यही थी हमारी आज की अपडेट बॉन्ग कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।